हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा के दीवाने। क्या आप एक बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पर एक वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो बहुत लंबी ना हो, एक मूवी की तरह हो और जो आपको टोटली इंगेज रखे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि उस वक्त किसी ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? तो नेटफ्लिक्स की ये नई वेब सीरीज द रेलवे मैन आपके लिए है। अगर आपने शनबॉल सीरीज देखी है तो ये उसी लेवल के स्टैंडर्ड पर बनी सीरीज है। प्रोडक्शन वैल्यू से लेके कास्टिंग तक आपको कहीं भी निराश नहीं करती। ये सीरीज भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के वक्त घटी घटनाओं पर आधारित है और इसमें एक भयानक कहानी को विजुअली और इमोशनली बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। इस सीरीज में रियलिटी और एक दिलचस्प कहानी में एक खूबसूरत बैलेंस बना हुआ है जो इतिहास के एक अंधेरे पन्ने को हमारे सामने बिना किसी मेलोड्रामा के रखता है। द रेलवे मैन का एक बेहद खास पहलू है उसकी सिनेमाटोग्राफी। हर एक फ्रेम में सीरीज ने उस दौर के लोगों की जिंदगी पर होने वाले गहरे असर को खूबसूरती से कैप्चर किया है। इस सीरीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है आपको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जो लोग इस हादसे से गुजर चुके हैं वो इस सीरीज को देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। द रेलवे मैन की कास्टिंग कमाल की है। एक एक एक्टर का रोल इतना प्रभावशाली है जैसे वो उस पल में ही जी रहा हो। के मेनन की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। एक सीन है जहां वो बाबिल से अपनी जान खतरे में डालने के लिए कहते हैं। उस सीन में जो वो एक हिचकिचाहट और जरूरत का कॉम्बिनेशन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से देते हैं वो कमाल ही है। बाबिल खान एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल में नजर आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देख के आपको इरफान खान की याद जरूर आएगी। माधवन का एक अलग ही इम्प्रेशन है, उनका काम भी बढ़िया है। दिव्यांशु शर्मा भी इम्प्रेस करते हैं। के मेनन, माधवन, बाबिल खान और दिव्येंदु शर्मा इस सीरीज को अपने शोल्डर पर लेकर चलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी की स्टार कास्ट अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। सभी ने बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट रघुवीर यादव और मंदिरा बेदी ने अपने छोटे से रोल में अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सनी हिंदुजा का रोल भी इम्पोर्टेंट है और उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। दिव्यांदु भट्टाचार्य और जूही चावला का काम कम है मगर इम्पोर्टेंट है। रेलवे मैन की कहानी जितनी बढ़िया है उतनी ही इंफॉर्मेटिव भी है। ये दुर्घटना में शामिल कॉर्पोरेट लापरवाही और उनके लालच को भी नजरअंदाज नहीं करती। कहानी भी बहुत ध्यान से लिखी गई है। एक्सटेंसिव रिसर्च और सर्वाइवर से की गई इंटरव्यूज के आधार पर सीरीज में केमिकल प्लांट, गैस लीक और उसके बाद के इवेंट्स की टेक्निकल डिटेल्स भी इंक्लूड की गई है जिससे हमें सारी घटनाओं को समझने में आसानी हो सकती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को भी सिंपल तौर पे दिखाया गया है जिससे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीजें भी आम लोगों को समझ में आ सके। उस दौर को प्रेजेंट करने में जितना डिटेल पर ध्यान दिया गया है रेलवे मैन को असलियत में मजबूती देता है। प्रोडक्शन टीम ने 1980s के भोपाल के माहौल को कॉस्ट्यूम से लेकर सेट डिजाइन तक बहुत ध्यान से रिपीट किया है। द रेलवे मैन सिर्फ रेगुलर वेब सीरीज नहीं है बल्कि करेज और अपनी ड्यूटी की तरफ रॉयल्टी को बड़ी खूबसूरती से प्रेजेंट करती है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि डायरेक्टर शिव रवेल ने इस कहानी के साथ पूरा जस्टिस किया है और हर कैरेक्टर से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवाई है। ये सीरीज कहीं भी स्लो नहीं पड़ती और आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। क्या आपने ये सीरीज देखी है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।